नमस्कार बच्चों, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएमसी विद्यावर्स। बच्चों, यदि आप भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की एग्जाम की स्ट्रेटेजी को लेके YouTube पर कई वीडियो देख चुके हैं और आप अभी तक समाधान तक नहीं पहुंचे, यदि आप भी परेशान हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के एग्जाम पैटर्न को लेके, उनके और मतलब कैसे उनकी उसकी तैयारी करनी है, कैसे डेडिकेटेड रूप से हमें एक विशेष स्पेसिफिक प्लान चाहिए, ठीक है, उस प्लान को फॉलो करके कैसे हम एग्जाम में मैक्सिमाइज नंबर ला सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपने कई वीडियो देखे होंगे जो शुरू तो हुए हैं स्ट्रेटेजी को लेके, लेकिन लास्ट में वो पहुंच गए अपनी खुद की स्ट्रेटेजी को लेके। खुद की स्ट्रेटेजी में कि भाई मेरा बैच खरीद लो, मैं सितंबर महीने से भी पढ़ा के आपको क्या बना दूंगा, 90+% साइंस स्ट्रीम से या एनी अदर स्ट्रीम से करवा दूंगा। बच्चों, ये वीडियो बिल्कुल भी उस प्रकार का नहीं है। यदि आप भी चाह रहे हैं कि 15 दिन में 20 दिन में आपके भी 90+% आ जाए, सो प्लीज स्किप कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो ऑथेंटिक है। इस वीडियो में रियलिटी होगी। ठीक है बच्चों, किसी भी बच्चे की 20, 25, 30 दिन में बेटा 90% नहीं आते। समझ रहे हो ना बात को? ये लर्निंग एक प्रोसेस है जो ए से शुरू होता है और धीमे 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 करके जेड तक जाता है। इसे हम ऐसे नहीं कर सकते कि सर नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना, सर मैं तो सीधे जी पे और जी पे, आई पे, एल पे, एम पे एंट्री मारूंगा। बेटा ऐसा नहीं होता। ठीक है, यदि आप डेडिकेटेड रूप से चाहते हैं एक एग्जाम प्लान, टाइम को कैसे मैनेज करना है, एनसी सबसे बेसिक और सबसे एडवांस फॉर्मूला तो बेटा आज के समय का यही है कि हमें फॉलो करनी है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है उस पर भी डिस्कस करेंगे, कैसे इन सभी चीजों को, आपकी जो समस्याएं हैं समझना। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपकी उन समस्याओं पर मैंने आपकी कई समस्याओं को यहाँ कई बिंदुओं में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, जिसमें मुझे, मैं ऑफलाइन कोचिंग रन करता हूं तो ऑफलाइन स्टूडेंट की भी मैंने ओपिनियन लिया, उनकी भी फीडबैक ली। देखो बेसिकली क्या होता है बच्चों, आप कहीं भी हो, अगर आप एक विशेष स्पेसिफिक बोर्ड के बच्चे हो ना, तो प्रॉब्लम्स तो आपकी सेम रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप एक इफेक्टिव एग्जाम स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, तब तो इस वीडियो के साथ रहना। अदरवाइज आप इस वीडियो को क्या कर देना, इसके। ठीक है बच्चों, बिना समय गवाए हम जो बात करने वाले हैं उन बिंदुओं पर फोकस करें। हम बात करने वाले हैं बेटा एग्जाम प्लानिंग की। बेटा एग्जाम प्लानिंग क्या होता है? एग्जाम प्लानिंग एक्चुअल में ये होता है जिसमें हम ऑब्वियसली अपने दिनों को, लाइक अभी मान के चलो हम ऑलमोस्ट हमारे पास बेटा 120 डेज है। कितने दिन है? 120 दिन। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम अपने 120 दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हो ना बात? ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को इन भी 120 दिनों में हमें पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। समझ रहे हो ना? इन सब चीजों को कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इन सब बातों पे फोकस रहेगा। मेन रहेगा टाइम मैनेजमेंट, कि सर टाइम को लेके बहुत बड़ा इशू रहता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट को लेके भी देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, बेटा कहते तो सब है कि एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी फॉलो करो, लेकिन क्या सब लोग कर पाते हैं एनसीईआरटी फॉलो? ये सब भी जानेंगे, नहीं कर पाते बेटा। ठीक है, ऑब्वियसली कई सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन्हें तो अपना कोर्स बेचना होता है, वो स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, सिलेबस को एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उसमें फ्रेम करके आपको दिखाते हैं। फिर कहते हैं भाई मैं 30 दिन में आपको मेरिट में पहुंचा दूंगा। बेटा कैसे पहुंच जाओगे 30 दिन में? आपको जो कंपटीशन देने वाला है ना वो 1 साल से पढ़ रहा है, कैसे पहुंच जाओगे आप 30 दिन में? हाँ, यहाँ पे मैंने कोई चूड़न तो रख नहीं रखा कि आपको मैं चटाऊंगा और आप सीधे 30 दिन में मेरिट में पहुंच जाओगे। समझ रहे हो ना? यहाँ पे हम एक उसी प्रोसेस की बात करेंगे जिस प्रोसेस को फॉलो करके, ऑब्वियसली अभी से अगर हम फॉलो करते हैं तो एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो ना? अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे तो आप, जैसे मान लो आप 4-5 महीने से ऑलरेडी सिलेबस से जुड़े हो, ऑलरेडी आप ऑफलाइन या कहीं स्कूल या कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो फिर आपके लिए पॉसिबल है कि आप इन सब चीजों को फॉलो करके 90% प्लस पहुंच सकते हो। लेकिन प्लीज एक बात ध्यान से सुनना बेटा, यदि आपने सितंबर तक किताब नहीं खोली है, आप साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं, आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, या आप 10th स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं बेटा, फिर आपका कुछ
मतलब आप पास हो जाएंगे, ठीक ठाक मार्क्स भी आ जाएंगे, आप मेरिट जैसे सपनों में नहीं खोएं, वो ही बेटर है। बिकॉज मुझे अपना कोर्स सेल नहीं करना, अदरवाइज मैं भी कहता भैया मेरिट में आ रहे हैं आप, समझ रहे हो, 1299 1499 का मेरा कोर्स खरीदिए, अगले मेरिट में आप ही होगे, समझ रहे हो। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए बच्चों, एक बहुत गहरी रिसर्च और स्टूडेंट फीडबैक पे मैंने ये 5 प्रश्न या 5 उन सवालों को लिखा है स्क्रीन पे, जो मुझे लगता है आई थिंक माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े हर एक बच्चे के मन में चल रहे हैं। सर कौन से सवाल हैं? ठीक है बेटा, सवाल पहला है कि 120 दिन बचे हैं, लेकिन बेटा सिलेबस तो बहुत बड़ा है। 120 दिन बचे हैं सर, सिलेबस बहुत बड़ा है, समझ ही नहीं आ रहा। आगे से करने जाता हूं तो पीछे वाला भूल जाता हूँ, और अगर मैं पीछे से करने जाऊं तो फिर आगे देख के डर लगता है। यही प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल, आज इसका निराकरण कर लेते हैं। समझ नहीं आता कहां से और कैसे शुरू करें। बेटा जो पढ़ रहे हैं उन्हें तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई थोड़ी लेट शुरू की है उनके लिए सबसे बड़ा संकट ये प्रश्न है। ठीक है बेटा, इस वीडियो में ये पहली वीडियो होगी माध्यमिक शिक्षा मंडल को लेके यूट्यूब पर, तो ऑथेंटिक बात करेगी। किसी भी प्रकार की लोभ या किसी भी प्रकार के, ऑब्वियसली मुझे किसी भी प्रकार के फेवर में रह के बात नहीं करनी है कि मुझे अपने बैच को प्रमोट करना है या किसी और को प्रमोट करना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न जो सबसे अहम है, जो पढ़ता हूं वो भूल जाता हूं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा, कि परीक्षा के पैटर्न को लेके कंफ्यूजन है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाऊं, अगर आप 12th साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप लास्ट ईयर की केमिस्ट्री का पेपर देखना और उससे पहले के एग्जाम देखना, एग्जाम पेपर देखना। आप क्या देखेंगे कि केमिस्ट्री के पेपर ने, जो लास्ट ईयर वाला पेपर था ना, उसने थोड़ी सी जो एक पूर्व धारणा बन जाती है ना एमपी बोर्ड को लेके कि यहीं से क्वेश्चन देगा, उसे तोड़ी है। और पेपर का ज्यादातर वेटेज कहाँ से आया है? एनसीईआरटी से। ये मैं नहीं कह रहा, खुद जाओ पेपर उठाओ और देखो जाके। ठीक है। जब देखोगे तब कहोगे हाँ सर सही बोल रहे थे। तैयारी में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है। बेटा आत्मविश्वास की कमी के ही सारे सिम्टम है जो ऊपर निकले हैं कि भाई मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, परीक्षा के पैटर्न को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है। और ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी 99% समस्याएं बच्चा इस स्लाइड में लिखी है। ठीक है। इस स्लाइड में लिखी है, और जो आपकी 1 या 2% समस्याएं बची हैं, आगे उनका निराकरण मैं कर दूंगा। ठीक है। चलिए, यदि आप अभी तक इस वीडियो और मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं ऑथेंटिक बातें करता हूँ, मैं ऑथेंटिक कंटेंट लेके आऊंगा इस पर। मैं जो भी कराऊंगा, लाइक प्रैक्टिस कराऊं, बेसिक्स कराऊं, ठीक है, मैं डंके की चोट पे कराऊंगा। और मैं एक बात और, मैं ऐसे टॉपिक, मतलब मैं टॉपिक आपको ऐसे क्लियर करवाऊंगा कि आपके नंबर कटने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है। सो प्लीज अगर आपको ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें हमारा बेटा क्या समाधान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, वो भी पूरी तरह निःशुल्क। ठीक है। आपको 1 रुपए भी मुझे पे नहीं करना है। ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी में जो मेरा कंट्रीब्यूशन है और जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो मेरा रोल है, जो आपका रोल है, दोनों लोगों के रोल पे चर्चा करते हैं। ठीक है। मैं कहां तक आपका सहयोगी बन सकता हूं, ठीक है, और अब कहां तक मुझे अपने साझेदार के रूप में देखेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान है हमारा 3 चरणीय विजय पथ। बेटा ये जो बातें लिखी हैं इन्हें लिखने में मुझे पिछले 4 दिन लग गए, समझ रहे हो। एक एक बात बहुत सोच समझ के लिखी गई है। तो बेटा हमारा जो 3 चरणीय विजय रथ है एक्चुअल में वो क्या है? बेटा हम जो पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं, हमने इस स्लाइड पे लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा। इस स्लाइड पे मैंने क्या लिख रखा है बच्चा? इस स्लाइड पे लिख रखा है मिशन 120। मिशन 120 मतलब क्या है सर? मिशन 120 मतलब है 120 दिन को मैक्सिमाइज या मैक्सिमम यूटिलाइज करना है हमें मार्क्स में, अंक में मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। कैसे करेंगे उसे पढ़ते हैं, ये 3 चरणीय विजय पथ के द्वारा। पहला क्या है बेटा? पहला है मिशन बुनियाद। क्या है सर मिशन बुनियाद? देखते हैं सर मिशन बुनियाद क्या है। चलिए, तो बेटा मिशन बुनियाद के अंतर्गत हम क्या करेंगे? बुनियाद के अंतर्गत हम कॉन्सेप्ट पर पकड़ करेंगे। देखिए यदि आप साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं, 12th साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वहां बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। यदि आप
ट्वेल्थ ह्यूमैनिटीज के छात्र हैं या 10th के छात्र हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आपको कम करनी होगी। बात समझ में आई? हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम वन शॉट लेके आएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर के, जिसमें हम क्या करवाने वाले हैं बेटा, आपके बेसिक्स क्लियर करवाने वाले हैं। जैसे कि सर बेसिक्स क्या है, लाइक मान लो मैं फिजिक्स अगर पढ़ाऊं आपको, तो चैप्टर 1 में आवेश से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, लाइक पहले उसका घर्षण विद्युत स्तर आवेश से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सब पे तो बाद में आएंगी, पहले हम उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को। लाइक कोई फॉर्मूला आया तो वो कहां से आया। इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, जैसे जैसे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, वापस लौट के आएगा। और बेटा कॉन्फिडेंस ही हमें अंक दिलवाता है, कॉन्फिडेंस ही हमें टॉपर बनाता है, ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। युद्ध बेटा वही लोग हारते हैं जो हथियार डालने से पहले क्या डाल रहे हैं, कंधे डाल रहे हैं। तो हमें कंधे नहीं डालने, अगर हमें अपने कंधे ऊंचे रखने हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हम क्या लाए हैं, मिशन बुनियाद। क्या लाए हैं बच्चा, मिशन बुनियाद। चलिए अगला क्या है, मिशन बुनियाद से जैसे ही हम अपने कॉन्सेप्ट या चैप्टर को क्लियर करेंगे, लाइक मान लो मैं वीक में 3 से 4 दिन क्लास लाऊंगा, 3 या 4 डेज क्लास लाऊंगा मिशन बुनियाद के अंतर्गत। अब बचे बेटा जो टाइम है, कितना टाइम बचा है सर, 3 या 4 डेज बचा है, उसमें हमारा एक मिशन का सेकेंड चरण चलेगा, मिशन अभ्यास। अभ्यास बेटा, अभ्यास बहुत ज्यादा अहम है। ऐसे मान लो कि जो एक बहुत बड़े एक बहुत विशेष राजनीतिज्ञ अब्राहम लिंकन जी हुए अमेरिका में, उन्होंने ये कहा था कि कोई अगर मुझे 1 घंटे एक पेड़ को काटने के लिए दे, तो उसमें से 45 मिनट में अपनी कुल्हाड़ी की प्रैक्टिस में लगाऊंगा। मतलब प्रैक्टिस देन परफेक्ट मैन। हमें प्रैक्टिस बहुत करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या लाए हैं बेटा, मिशन अभ्यास। अभी से लेके ऑलमोस्ट 80 दिन तक हम क्या चलाने वाले हैं, मिशन बुनियाद और मिशन अभ्यास। मिशन बुनियाद के तहत हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, टॉपिक के नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे टेलीग्राम पर। मिशन अभ्यास के तहत हम क्या कराएंगे बेटा, हम आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कराएंगे जो केमिस्ट्री के पेपर में आए थे एज इट इज। ठीक है, किसी भी कक्षा में आ सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, किसके अंतर्गत, मिशन अभ्यास के अंतर्गत। और मिशन अभ्यास के अंतर्गत ही हम आपका वाया टेलीग्राम क्या लिया करेंगे बेटा, टेस्ट। और आप अपनी कॉपी की मुझे फोटो भेजा करेंगे, मैं और मेरी टीम आपके टेस्ट चेक करके आपको नंबर भी प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की या शुल्क की समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। बेटा जब हम सिलेबस को एक बार खत्म कर लेंगे 80 दिन के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो बेटा मैंने ये क्या किया है, मैंने ये नहीं लिखा है कि हम 4 दिन में 4 चैप्टर कर लेंगे, 5 दिन में 5 चैप्टर कर लेंगे, मैं ऐसे नहीं लिखता। बिकॉज रीजन फॉर दैट, हमें एनसीईआरटी समझनी है। मैं एक चैप्टर पे आपको तब तक रखूंगा जब तक वो चैप्टर आपका क्लियर ना हो जाए। समझ रहे हो, मैं यहाँ कमर्शलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ कि बेटा नहीं मैं ये इसके तहत चलाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा, फिर मैं अपना बैच लेके आऊंगा, नहीं। मैं ये सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिस उसके बाद मैं क्या लेके आऊंगा, एक बार मैं आपका सिलेबस खत्म करवाऊं, मिशन 45। बेटा मिशन 45 क्या है, परीक्षा पर अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार मतलब इसके अंतर्गत हम मल्टीपल वन शॉट क्लासेस लेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, और दोबारा से मतलब अभी तक हम जो चीजें धीमे धीमे कर रहे थे उन्हें फास्ट एंड फॉरवर्ड रूप से करेंगे। और 45 डेज में हम अपने सिलेबस को एक ऐसा टच देंगे, अपने सिलेबस को एक ऐसे तरीके से खत्म करेंगे कि ऐतिहासिक तौर पर, समझ रहे हो ना, ऐतिहासिक तौर पर हम ऑब्वियसली ऐतिहासिक तौर पर अंक अर्जित कर पाएंगे। अगर आप थोड़े से भी अध्ययन से जुड़े हैं पिछले 2-4 महीने से, तो ये आपके लिए बहुत सरल होने वाला है। बाकी जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, देखो सब बच्चों की रिकमेंडेशन अलग होती है, समझ रहे हो, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो ये कभी नहीं कहेंगे सर मुझे 95% चाहिए, वो तो ये बोलेंगे सर 75% करा दो, मुझे 25,000 या लैपटॉप मिल जाए सीएम वाला, और बेटा मुझे क्या मिल जाए,
सीएम के लैपटॉप के अतिरिक्त मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूं तो मुझे स्कूटी मिल रहा है, बिल्कुल बेटा मिलेगी। लेकिन बेटा आपको ये 120 डेज डेडिकेटेड होके मुझे देना पड़ेगा, समझ रहे हो? डेली आपको क्लास लेनी पड़ेगी, मैं लाइव क्लास रखूंगा, डाउट सेशन रखूंगा, आप जो बताएंगे मैं वो करूंगा, समझ रहे हो ना? मेरा एक ही मिशन है, मैं ऑफलाइन कोचिंग रन कर रहा हूँ 10 सालों से, ऑफलाइन में मैं बहुत बेस्ट, बहुत बहुत बेटर या बेस्ट कर पाया हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं जैसे अपने क्षेत्र में बच्चों के लिए कर पा रहा हूँ, ऐसे ऑल ओवर एमपी में कर पाऊँ। समझ रहे हो ना बच्चों? ठीक है, अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मिशन बुनियाद हमें क्या क्या देने वाला है। बेटा मिशन बुनियाद हमें देने वाला है जीरो से हीरो तक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना। चैप्टर की विस्तृत वीडियो क्लासेस मैं आपको दूंगा। एनसीईआरटी का हर सवाल, एनसीईआरटी के हर सवाल को सॉल्व करवाऊंगा, हर सवाल का सॉल्यूशन दूंगा आपको, यहाँ सॉल्यूशन, समझ रहे हो बेटा? हर सवाल का सॉल्यूशन करवाऊंगा ऑन क्लास। कठिन टॉपिक्स को भी सरल बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं बेटा। बहुत सारे मैंने क्लासेस देखे हैं कठिन टॉपिक्स को छोड़ ही देते हैं, उन्हें भी सरल बनाऊंगा। और आप, ये सब मैं क्यों कराऊंगा? मिसल बुनियाद का जो अंतिम लक्ष्य है वो आपकी मजबूत नींव, आपके आत्मविश्वास को गेन करना, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाना। अब समझते हैं मिशन अभ्यास में क्या करेंगे। परीक्षा के पैटर्न को समझेंगे। कैसे समझेंगे बेटा? मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं लाइव आके, आप लोगों की रिकमेंडेशन अगर रही तो मैं लाइव आके पेपर एनालाइज करवाऊंगा, समझ रहे हो? ऑफलाइन क्लास में मैं जो क्वेश्चंस बोल देता हूँ ना, 5-7 क्वेश्चंस उनमें से ही पेपर में आते हैं, तो मैं एनालाइज करवाऊंगा और बताऊंगा मैं किस बिहाफ पे बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कि नहीं। आप भी उन सब चीजों को समझ जाएंगे। चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास होंगे। बेटा ये अभ्यास मैं 3-4 चरणों में रखूंगा। 1 मार्कर के अलग, 2 मार्कर और 3 मार्कर के अलग, और 4 मार्कर के अलग, समझ रहे हो ना? 1 मार्कर, 2 और 3 मार्कर के साथ करवाऊंगा और 4 मार्कर के अलग। 3 चरण में मैं वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें मैं आपके ये तीनों टाइप, ये चारों टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। 10 वर्ष तो नहीं, देखिए पिछले 10 वर्ष में तो सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। मैं पिछले 3 वर्ष के मेन और सप्लीमेंट्री पेपर को, इनका पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दूंगा। आप भी अपने मुंह से बता पाएंगे कि सर इस साल एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, किसी के गैस पेपर की आपको नीड नहीं होगी। ये मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, बिकॉज मैं हर साल ये सब करवाता हूं। समझ रहे हो ना बात? आपको किसी के भी गैस पेपर की नीड नहीं होगी, इतना कॉन्फिडेंस आपके मतलब जब आप एनालाइज देखोगे ना, मैं जब पेपर का एनालाइज कराऊंगा तो आप खुद इन सब चीजों को समझने लगेंगे। उत्तर लिखने का सही तरीका, मेरे पास भी बेटा टॉपर्स हैं, लेकिन इन टॉपर्स में और उन टॉपर्स में अंतर है। मेरे जो टॉपर्स हैं वो ऑथेंटिक है, समझ रहे हो? ऐसे नहीं है कि उन्होंने न्यूज पे कुछ और बोल दिया और वहां कुछ और बोल दिया। ऑथेंटिक टॉपर से आपको मिलवाऊंगा, ठीक है? स्टेट टॉपर तक मेरे पास है, उनसे मिलवाऊंगा और बताऊंगा कि उत्तर लिखने का सही तरीका क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में कई सारे बच्चों का ये प्रश्न होता है, सर बड़े पेपर है, लेंथी पेपर है, लाइक फिजिक्स, सर पेपर में आतो सब रहा था, क्वेश्चन छूट गया। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बिकॉज मैं इतनी प्रैक्टिस यहाँ करवाऊंगा कि क्वेश्चन तो छोड़ो, आप पेपर खत्म करने के बाद 10 मिनट आराम, 20 मिनट आराम से बैठ जाएंगे और बोलेंगे अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। ठीक है बच्चों? अब जो मिशन 45 है जिसे हम लेके आएंगे अक्टूबर या नवंबर में, उसके बारे में देखो, उसमें ये सब करवाने वाला हूँ, ठीक है? ये अभी उतने काम का नहीं है, अभी तो मिशन बुनियाद और अभ्यास पे हम चलेंगे। अब ये प्लान आपके लिए बेस्ट क्यों है? देखो बेटा 40 दिनों, स्पेशली 40 नहीं, नेक्स्ट 80 दिन के लिए स्पष्ट और व्यवस्थित रोड मैप मैंने आपको दे दिया है कि इन 80 डेज में हम क्या करने वाले हैं। पहले सीखेंगे, फिर अभ्यास करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे। बेटा यही तो किया जाता है, किसी भी चीज में मास्टर्स होने के लिए क्या किया जाता है? पहले सीखो, फिर अभ्यास करो, और लास्ट में जाके फाइनल रिवीजन करके पेपर फोड़ दो। समझ रहे हो? पेपर में आउट ऑफ आउट नंबर रख दो, ठीक है? और ये पॉसिबल है। अगर पेपर 100 नंबर का आता है ना बेटा, तो उसमें 100 नंबर लिए जा सकते हैं। अगर नंबर कट रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी या टॉपिक में दिक्कत रह गई थी, ये बात माननी पड़ेगी आपको।
आपकी सुविधा के अनुसार मैं क्लास रखूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, उनके लिए टॉप स्कोर तक आपको पहुंचाना। अदरवाइज 75% प्लस 12th में मान ही लो बेटा, लैपटॉप के लिए टेबल खरीद लाओ, लैपटॉप आपके घर आने वाला है। लैपटॉप लैपटॉप सीएम को आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप एसएमसी विद्यावर्ष से जुड़े हैं, आप एसएमसी विद्यावर्ष को सब्सक्राइब करके उससे पढ़ रहे हैं, तो लैपटॉप तो बेटा आपके घर आएगा ही। लैपटॉप आपके घर आने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो ना बेटा? चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, इस मिशन के लिए आपको अपनी तैयारियां क्या करनी है। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं वीडियो लेके आता रहूं, आप मेरा इंतजार करते रहो, आपको पता ही ना चले वीडियो कब आई और आप देख ही ना पाए। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि एक भी क्लास मिस ना हो। बेटा मैं यहाँ फ्री बैठ के पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, तो मेरा मोटिवेशन आप लोग ही हो। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऑब्वियसली बेल आइकन दबाएंगे और चैनल को शेयर करेंगे, ज्यादातर बच्चों तक उसे पहुंचाएंगे, तो मुझे भी लगेगा कि मैं जो रेगुलेशन लेके आना चाह रहा हूँ उस क्षेत्र में मेरा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। टेलीग्राम चैनल एसएमसी विद्यावर्ष करके आप जुड़ सकते हैं। आप मैं अपना पर्सनल नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, 9630337676। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है सर, कैसी भी दिक्कत है, दिक्कत समझ रहे हो ना, कैसी भी दिक्कत है, एजुकेशन से रिलेटेड आपको फाइनेंस प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है, आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आपको कोई मतलब स्पेसिफिक आपको कोई और समस्या है, आप मानसिक तौर पे उस चीज के लिए तैयार नहीं है, आप मेंटली थोड़े से ज्यादा परेशान हैं, तो आप निसंकोच इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है। मैं इन सब चीजों से आपको क्या कराऊंगा, उन सब चीज ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी हो सके मैं मदद करूंगा। मैं और मेरी टीम इसीलिए बैठे हैं। मेरा और मेरी टीम का एक ही लक्ष्य है, रेगुलेशन फॉर एमपी बोर्ड एजुकेशन। अब एमपी बोर्ड एजुकेशन में झूठ और फरेब नहीं चलेगा, जो ऑथेंटिक होगा वो हर एक बच्चे तक वो चीजें पहुंचेंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सब जो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद हो पाए। ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं मिशन बुनियाद के तहत नेक्स्ट क्लास में आपको। तब तक मस्त रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।